जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार हिमरक्षक यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए स्टार्ट कर रहे हैं साइंस की टॉप 300 क्वेश्चन की एक स्मॉल सीरीज, जिसमें हर एक क्लास में हम डिस्कस करेंगे 50 क्वेश्चंस। ठीक है जी। एक्स्ट्रा फैक्ट को मिलाकर हम आपको करवाएंगे एक क्लास में लगभग 100 क्वेश्चंस। ठीक है, इस वीडियो को आपने एंड तक जरूर देखना है। यदि आप हिमाचल प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हो, फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हो, जेल वार्डर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, फिर HPRCA, HPPSC, पटवारी, इन एग्जामों की तैयारी कर रहे हो, तो आपको ये क्लास जरूर देखनी चाहिए। ठीक है जी। 50 क्वेश्चन होंगे। एंड ऑफ द वीडियो आपको बताना है कि आपके 50 में से कितने मार्क्स आते हैं। ठीक है जी। चलो, पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा। Which among the following is called anti-sterility vitamin? विटामिन ए, विटामिन डी, ई या फिर के? देखिए, दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन है आपके सामने। यदि आप हिंदी में पढ़ना चाहो तो हिंदी में पढ़िए, इंग्लिश में पढ़ना चाहो तो इंग्लिश में पढ़िए। टाइम लीजिए अपना अपना और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, विटामिन ई ही कहलाता है एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। अब देखिए, यदि आपको पूछा जाए विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, तो विटामिन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला वाटर सोल्यूबल, दूसरे फैट सोल्यूबल। ठीक है, जो पानी में घुल जाते हैं, दूसरे जो वसा में घुल जाते हैं। ठीक है जी। अब पानी में कौन कौन से विटामिन घुलते हैं? याद रखिएगा, विटामिन बी और सी। ठीक है। और फैट में कौन कौन से घुलते हैं? विटामिन। इसे आप इस प्रकार से याद रखिएगा, इस जार में, इस बीकर में या फिर इस कंटेनर में बेस है। ठीक है, बसा है, इसमें बसा घुला हुआ है। ठीक है, और इसमें एक कीड़ा गिर जाता है। ठीक है, इसमें कीड़ा गिर जाता है, इस बेस में, इस फैट में कीड़ा गिर जाता है और कीड़ा पूरी तरह इसमें घुल जाता है। तो कीड़ा शब्द से ही आपने याद रखना है KEDA। कीड़ा मीन्स विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। ये सारे के सारे फैट सोलुबल विटामिन होते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट स्लाइड देखिए। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के, यहां से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? सबसे पहले इनका साइंटिफिक नेम पूछा जाता है। जैसे विटामिन ए का रेटिनोल, बी के और भी बहुत पार्ट होते हैं। बी कम्प्लेक्स मीन्स विटामिन 1 होता है, B1 होता है, B2 होता है, B3 होता है, B5, B7, इस प्रकार के और भी विटामिन होते हैं। ठीक है। देन विटामिन सी का अब्जॉर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सीफिरोल, ई टोकोफिरोल, फिर विटामिन के फिनोक्विनाइन। अब देखिए और कैसे क्वेश्चन आते हैं। आपको पूछा जाएगा कि डेफिशिएंसी ऑफ डिसीज बताइए। यदि विटामिन ए की कमी हो जाए तो कौन सी डिसीज होती है? नाइट ब्लाइंडनेस होती है। ठीक है, या फिर रतौंधी होती है। इसके अलावा बी से बेरी बेरी होती है, फिर सी स्कर्बी होती है, से डी रैकेट्स, ई एनीमिया, के से अमोरफेज डिसीज। ये सारी की सारी आपने इस प्रकार से डिसीज याद रखनी है। कई बार एग्जामिनेशन में आपके सोर्सेज भी पूछ लिए जाते हैं। जैसे हरी सब्जियों से कौन कौन से विटामिन मिलते हैं? तो विटामिन ए और के हमें हरी सब्जियों से मिलते हैं। ठीक है जी। और यदि हम धूप लें, ज्यादा से ज्यादा सन की किरणें लें,
धूप सेकें तो विटामिन डी मिलता है हमें वहां से, ठीक है, समझ गए। और खट्टे पदार्थों से विटामिन सी, खट्टे पदार्थों पदार्थों से विटामिन सी, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, फ्रॉम विच अमंग द फ्लोइंग पार्ट ऑफ ए प्लांट सिनामोन इज ऑब्टेन्ड। दालचीनी एक पौधे के निम्नलिखित भागों से किससे प्राप्त होती है? पत्ते, बीज, शाल, कलियों से। बताना है आपको दालचीनी हम पौधे के किस भाग से प्राप्त करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बार्क, शाल से हम प्राप्त करते हैं, इस प्रकार से होती है दालचीनी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्लांट्स डिफर फ्रॉम एनिमल इन हैविंग। पौधे जानवरों से भिन्न है किस प्रकार से? लोकोमोशन, मेटाबॉलिज्म, लोकलाइज्ड ग्रोथ, कैटाबॉलिज्म। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, कंजम्पशन ऑफ हाई अमाउंट ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग मे काउज सिरोसिस। ऐसी कौन सी चीज है जिसकी अधिक मात्रा में सेवन करने से हमें सिरोसिस होता है? अल्कोहल, तंबाकू, कैफीन, सॉफ्ट ड्रिंक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, शराब की अधिक मात्रा में सेवन करने से बंदे को सिरोसिस होती है बीमारी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, कैल्शियम इज रिक्वायर्ड इन प्लांट इन द फॉर्मेशन ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग? सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, क्लोरोफिल, नन ऑफ अबव। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, सेल वॉल, ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, विच अमंग द फ्लोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। बताना है आपको माललस, मध्य कान की हड्डी, मैक्सिला, कॉर्नियल हड्डी, लूनेट कार्पल बोन, लूनेट कार्पल बोन, ऑल ऑफ करेक्ट। बताइए, ऑल आर करेक्ट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए मैक्सिला जो होती है वो कार्नियल बोन नहीं होती है, वो होती है एक हमारे फेशियल बोन होती है मैक्सिला, ठीक है। मैक्सिला हमारे फेस की एक बोन होती है, ये आपने याद रखना है, फेशियल बोन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मैनी बोन्स फाउंड इन ह्यूमन स्केलेटन या फिर ह्यूमन बॉडी। सिंपल सा क्वेश्चन है, मानव कंकाल या शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 212, 206, 202, 200। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, मानव शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती हैं। कितनी? 206 हड्डियां पाई जाती हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, नवजात शिशु में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? नवजात शिशु में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो याद रखिएगा 270 हड्डियां उसमें होती हैं जब कोई बच्चा पैदा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर आपको बताना है कहाँ है? लखनऊ, दार्जिलिंग, कोलकाता, ऊंटा कामंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कहाँ है हेडक्वार्टर ऑफ बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया? कोलकाता में है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इन ह्यूमन बॉडी लॉन्गेस्ट बोन इज। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी होती है, बतानी है मेरुदंड, फीमर, हिप बोन। बताइए, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, फीमर, ठीक है। मानव शरीर में सबसे लंबी
लॉन्गेस्ट बोन होती है फीमर, ठीक है। ये आप देख सकते हो जांग में ये होती है, ठीक है, जांग में होती है फीमर बोन, समझ गए। ये सबसे लंबी हड्डी होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, द एज ऑफ ट्री इज डिटरमाइंड बाय इट्स, पेड़ों की आयु इसके द्वारा निर्धारित की जाती है, बर्थ, हाइट, ग्रोथ, जनरल अपीयरेंस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ग्रोथ, विकास। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए यदि आपको जेल वार्डर की आपने अच्छे से तैयारी कर ली है तो अब भी आपको एनालाइज करना है तैयारी को, तो आप इस दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और मॉक टेस्ट पेपर ले सकते हैं। बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के ये मॉक टेस्ट पेपर हैं। हर एक मॉक टेस्ट पेपर में आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है, समझ गए। 10 प्लस मॉक टेस्ट पेपर आपके लिए रेडी हो चुके हैं। यदि आपने लेने हैं तो आप इस दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, इन ह्यूमन स्केलेटन एग्जामिनेशन इज जनरली डन फॉर, मानव कंकाल परीक्षा में आमतौर पर के लिए किया जाता है, ब्रेन पावर, इंटरनल एज, इंटर हाइट, डेस्टिनीज, बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, इंटरनल एज। नेक्स्ट, हाउ मैनी मसल्स आर फाउंड इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में कितनी मांसपेशियां पाई जाती हैं, 565, 656, 665, 556। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ये देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मैनी नंबर ऑफ स्केलेटन मसल्स फाउंड इन आवर बॉडी, 200 से 200, 500, 700। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी 700। नेक्स्ट, एनिमल नहीं होगा यहां पर, होगा इनेमल, ठीक है, इनेमल जो टीथ की सबसे हार्डेस्ट लेयर होती है। हमारे शरीर का सबसे हार्ड पार्ट जो होता है वो दांत की इनेमल लेयर होती है। इसमें क्या है, इसमें सिंपल सा आपको बताना है, जो इनेमल लेयर है हमारे शरीर का सबसे हार्ड कठोर पार्ट जो है वो किस से बना होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम फॉस्फेट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ये देख सकते हो ये है इनेमल, ठीक है, ये है इनेमल। देखिए यदि आपने अभी तक हमारी इस प्रकार की शॉर्ट नहीं देखी है तो वो भी जरूर देखेगा। रिसेंटली हमने टीथ पर इसी क्वेश्चन को अच्छे से जो जो पूछा जाता है एग्जाम में उस फैक्ट को अच्छे से आपको समझाया है, शॉर्ट में एक शॉर्ट वीडियो बनाकर क्लियर करा है, वो आपने जरूर देखनी है शॉर्ट, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, which among the following are called stranger of ecosystems, bacteria, fungi and bacteria, algae, fungi, bacteria, none of above, बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, फंजाई एंड बैक्टीरिया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, जॉज आर अब्सेंट इन, जबड़े अनुपस्थित हैं, किसमें हैं, पक्षी, मछलियों में, प्रोटोकॉर्डेट्स में, या फिर रेंगने वाले जंतुओं में। जबड़े किसमें नहीं होते हैं, तो आपको याद रखना है जबड़े जो है वो प्रोटोकॉर्डेट्स में नहीं होते हैं, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, प्रोटोकॉर्डेट्स में नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, which part of elephant convert in form of elephant teeth, जो हाथी के इस प्रकार से बड़े बड़े टीथ होते हैं
इस प्रकार के दो बड़े बड़े टीथ होते हैं, वो कौन से टीथ माने जाते हैं? इंटरनल टीथ, पोस्टीरियर टीथ, कैंड्री टीथ या फिर जबड़ा जो? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, कैंड्री टीथ होते हैं वो। नेक्स्ट है, इनवर्टेब्रेट्स डज नॉट हैव नोटोकॉर्ड, बॉडी कैविटी, हिमोकोल, गिल्स। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। एक बुक है, बुक का नाम है जेनरा प्लेंट्रियम। आपने बताना है ये किसके द्वारा लिखी गई है? लाइनेसिस, बेंथम और हुकर, एंगलर और प्रिंटल, हचिसन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। कौन सा हो गया? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। विच एंटीजन इज प्रेजेंट इन ओ ग्रुप? ओ ग्रुप में कौन सा एंटीजन मौजूद होता है? आइदर ए और बी, बोथ ए और बी, नाइदर ए नॉर बी या फिर ओ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये आप देख सकते हो, ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव। कौन कौन किसको खून दे सकता है और किसको किससे ले सकता है, ये आपको आना चाहिए। पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। जो हाथी की सूंड होती है, टस्क होती है, वो कौन सा टीथ होता है? देखिए आप, ये टीथ टीथ जो हैं, इसके दांत देख पा रहे होंगे। ये कौन से टीथ होते हैं? अपर इंसिजर, अपर कैनाइन, लोअर कैनाइन या फिर लोअर इंसिजर? काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये बार बार पूछे जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, ये होते हैं इसके अपर इंसिजर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Next question number 23. In which among the flowing organ woman capsule is found? Liver, kidney, heart, small intestine. कौन से अंग में वुमेन कैप्सूल पाया जाता है? तो किडनी में पाया जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए, आपको पहचानना है इसमें किडनी कौन है, लिवर कौन है या फिर हार्ट कौन है, स्मॉल इंटेस्टाइन कौन है। तो देखिए, आपने बार बार देखा होगा व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर इस प्रकार का जो आप दर्शाते हो, इस प्रकार का दिल। बट दिल किस प्रकार का होता है? इस प्रकार का होता है। ठीक है, एक्चुअल में इस प्रकार का होता है। किडनी, ये है हमारी किडनी। अब ये है लीवर। ठीक है, ये है लीवर। नेक्स्ट, जो ये मोटी मोटी बार बार बाहर वाली साइड की है, इसे कहते हैं हम लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, जो बीच में ये नाड़ियां हैं, इसे हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, बड़ी आंत। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। द प्रेजेंस ऑफ विच डिस्टिंग्विशेस ए प्लांट सेल फ्रॉम एन एनिमल सेल? प्लांट सेल किस प्रकार से एनिमल सेल से अलग होता है? क्लोरोप्लास्ट, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है और एनिमल सेल में नहीं होता है। यही दोनों को अलग करता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विजडम मोलर इज, जो आप बोलते हैं अक्ल दाढ़, बुद्धि दाढ़, वो किस प्रकार से होती है? फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर, थर्ड मोलर या फोर्थ मोलर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, वो होती है हमारी थर्ड मोलर। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, थर्ड मोलर होती है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। फ्लावरलेस प्लांट्स आर टर्म्ड एज?
पुष्पहीन पौधों को कहा जाता है? फिनेरोजम्स, बैरोफाइटास, थैलोफाइटा, क्रिप्टोजम्स। तो वो होते हैं क्रिप्टोजम्स। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, बैरोफाइटा आर ऑफन कॉल्ड एज एम्फीबियन प्लांट्स बिकॉज दे, बैरोफाइटा को अक्सर उभयचर पौधे कहा जाता है क्योंकि वे appear like frog, are found both in plant or land, don't have habitat preference, कैन ईट इंसेक्ट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आप सभी को पता है एम्फीबियन उभयचर जो होते हैं वो पानी के साथ साथ जमीन पर भी रह सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टेलोफेस आर स्टेज ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग? mitosis or meiosis, a sexual reproduction, cell metabolism। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ओस्टियोसाइट्स आर फाउंड इन बोन, ब्लड, कार्टिलेज, लिम्फ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन A is the correct answer. Next, which are contractual protein in any muscle? Actin, myosin, actin, myosin, troponin, tropomyosin। बताइए कौन सा कॉन्ट्रेक्चुअल प्रोटीन है मसल में? तो इस प्रश्न का सबसे सही जवाब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एक्टिन और मायोसिन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। ए पर्सन डेवलप रेजिस्टेंस टू द एक्शन ऑफ इंसुलिन इन body cells, it is called as type 1 diabetes, type 2 diabetes, hybrid diabetes, none of above। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, टाइप 2 डायबिटीज। ठीक है, टाइप 2 डायबिटीज, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। डैश आर क्लोरोफिल बेयरिंग सिंपल थैलोइड्स, autotrophic or large aquatic, both fresh water and marine organisms? Pteridophyta, Barophyta, algae और gymnosperms। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, एल्गा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। बोन्स आर न्यूमेटिक इन फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स या फिर बर्ड्स? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, एम्फीबियन। एम्फीबियन आप सभी को पता है जो पानी में भी रहते हैं और जमीन में भी रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। इन विच ऑफ द फ्लोइंग ग्रुप्स एनिमल बेयर नो टीथ? आपको इनमें से चारों ऑप्शनों में एक समूह चुनना है जो जिनके टीथ नहीं होते हैं, जो दांत के बिना होते हैं। ठीक है, मोर, शुतुरमुर्ग, कछुआ, उल्लू, लोरिस, कौआ, मगरमच्छ, कछुआ, कीवी, गाय। बताइए। चौथा ऑप्शन तो वैसे ही आप निगलेक्ट कर पाओगे क्योंकि आपने गाय तो देखी होगी, उसमें होते हैं। ठीक है, और मगरमच्छ में भी होते हैं दांत। अब आपको बताना है कौन सा आपका ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर,
ना तो मोर में होते हैं दांत, ना तो शुतुरमुर्ग में होते हैं, ना ही कछुओं में दांत होते हैं। आपने याद रखना है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। विच वन ऑफ द फ्लोइंग क्रिएचर हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ रिब्स? निम्नलिखित में से किस प्राणी में पसलियों की अधिकतम संख्या है? क्रोकोडाइल, स्नेक, रे फिश, फ्लाइंग मैमल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सांप में सबसे ज्यादा पसलियां होती हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्राइटेरिया फॉर लेप्रोसी एलिमिनेशन? वन केस इन 1000 इंडिविजुअल, one case in 10,000 individual, one case in 10 lakh individual, one case in 10 lakh individual। आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, वन केस इन 10,000 इंडिविजुअल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, वही रिपीट क्वेश्चन है। ओस्टियोसाइट्स जो होते हैं वो हड्डी में होते हैं। ठीक है, ऑप्शन A is the correct answer. Next, stamen are fused with each other via their anther and also with petal in। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। सेल मेम्ब्रेन कंटेन सम बायोकेमिकल्स which are responsible for cell recognition or addition। दे आर। देखिए, यदि आपको हिंदी में पढ़ना है तो हिंदी में पढ़ सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। सेरेन इज द वॉइस बॉक्स इन एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, which of the following vertebrate lack exoskeleton? Amphibia, mammal, mammalia, apes, chondridites। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। Which among the following is a common end product of anaerobic respiration? Acetic acid, carbonic acid, lactic acid, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, लैक्टिक एसिड। एंड प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन का क्या होगा? लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। which are not included in milk teeth in a child of 3-4 year। 3 से 4 साल के बच्चे में दूध दांतों में कौन कौन शामिल नहीं है? इंसीजर, कैनाइन, मोलर, प्रीमोलर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। उनमें दाढ़ें नहीं होती हैं। ठीक है, मिल्क टेथ में दाढ़ नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। व्हाट डज इनेमल कवर? जो आपका इनेमल होता है, आप सभी को पता है, दांत की, हमारे दांत की सबसे ऊपरी लेयर को हम इनेमल कहते हैं, जो पूरे शरीर का, हमारे पूरे शरीर का हार्डेस्ट पार्ट है। वो किससे कवर होता है? क्राउन ऑफ टीथ, डेंटिन, सीमेंटम, पार्शली डेंटिन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्राउन ऑफ द टीथ। नेक्स्ट, टैक्सोनॉमी इज ए साइंस दैट डील विद। टैक्सोनॉमी एक विज्ञान है जो संबंधित है मोर्फोलॉजी, एंटोनॉमी, क्लासिफिकेशन या फिर इकोनॉमिक यूजेस। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर,
classification. Next question number 46. The total number of vertebrate in a human being is. एक इंसान में कोशिकाओं की कुल संख्या है 26, 30, 29, 33। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर 33। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। इन ए ह्यूमन बॉडी द लॉन्गेस्ट बोन इज इन। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी होती है वर्टेब्रल कॉलम, थाई, रिब केज, आर्म। हमने क्लास की शुरुआत में ये पढ़ा भी था मिडल में कि हमारे शरीर में सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या है? फीमर। ठीक है, कहां पाई जाती है ये भी पढ़ा था, थाई में पाई जाती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। विच ऑफ दीज जॉइंट्स इज ए हिंज जॉइंट। इन जोड़ों में से कौन से एक काज संयुक्त है? हिप, एल्बो, शोल्डर, रिस्ट। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। व्हाट इज ए स्पंज। स्पंज क्या है? एक फॉसिल, एक प्लांट, एक एनिमल, एक फंगस। इस प्रश्न का सही उत्तर है स्पंज जो है वो एक एनिमल है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। Which among the following in a human heart is responsible for contraction that send the blood through circulation? Left atrium, both atria, both right ventricle, both ventricle। इसमें कौन सा क्या होगा बताना है आपको। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बोथ आर्टरिया। ये थे हमारे 50 क्वेश्चन। यहां तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। अभी के अभी आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके 50 में से कितने मार्क्स आए हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, वीडियो को लाइक करना चाहिए, ज्यादा बच्चों में शेयर करें, कमेंट करें कि वीडियो आपको कैसी लगी। और यदि आपको इस क्लास के पीडीएफ चाहिए तो आप इस टेलीग्राम पर आपको जरूर जुड़ना है। बाकी भी सोशल मीडिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वहां पर भी आपको जरूर जुड़ना है। ठीक है जी, ये थी वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किए 300 क्वेश्चन की एक सीरीज के पहले 50 क्वेश्चन। 6 इस प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस देखने को मिलेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप खुश रहिएगा। यदि आपको इस सीरीज के रिगार्डिंग कोई सजेशन देनी है तो वो भी आपने जरूर बताने हैं कमेंट बॉक्स में। मार्क्स जरूर बताने हैं, मार्क्स मस्ट है। ठीक है, यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में एक लिंक दिया गया है हमारे टेलीग्राम चैनल का, वहां पर जाकर आपने पीडीएफ जरूर डाउनलोड करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप खुश रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।